पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। और आज की मेरा शीर्षक जो वचन मैं ली हूँ वो है, आज की वचन की जो शीर्षक है वो मैं मत्ती 3 के 2 अध्याय के आधार पर इस वचन को ली हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है, मान फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और ये मान फिराओ, और आज की शीर्षक वचन मेरा यही है, मान फिराओ, यानी कि पश्चाताप करना और मान फिराना। हम लोग जाने माने कहानी को जानते हैं, बूढ़ा पुत्र का। यहाँ उनका जो छोटा बेटा कैसा करके अपना संपत्ति ले जाता है और एक दिन वो लौट कर आता है। हम जाने अनजाने में गलत करते हैं, ज़्यादातर जान के ही हम लोग गलत करते हैं। लेकिन हम लोग अगर उसका पश्चाताप नहीं करते हैं, हम माफ़ी नहीं चाहते हैं, तो हम लोग कैसे लौटेंगे। हम लोगों को जो भी हम गलती करते हैं तो हम लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए। और यहाँ पर जो बूढ़ा पुत्र का कहानी है, इसमें हम लोग देखते हैं किस तरह छोटे बेटे ने लौट कर आता है और माफ़ी मांगता है, और उनका जो पिता माफ़ी देने के लिए कैसा करके उनको माफ़ी करता है। इसी तरह हम सब अगर जितनी भी हम लोग गलती करते हैं, हम लोग अगर माफ़ी चाहते हैं तो पिता परमेश्वर ज़रूर हमारे हर गलती को माफ़ करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें पश्चाताप करना है। अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो हम लोग का गलती जो माफ़ी नहीं होता है। मैं पहला यूहन्ना यूहन्ना का 1 अध्याय का 5 से 10 तक पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ पर हम उनके साथ सहभागिता रखते हैं और उनके पास आते हैं तो हमारे पाप शुद्ध होता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हम यहाँ देखते हैं, हाँ, अपने पापों को अगर मान लेते हैं तो हमारी पाप जैसा भी है वो माफ़ हो जाएगा और हम अपना मान को
फिरा सकते हैं। हम बहुत तरह की हम गलती कर बैठते हैं, लेकिन अपने आप को उड़ाऊ पुत्र की जैसा हमें लौट कर आना है और माफ़ी मांगना है। और अगर हम माफ़ी चाहते हैं तो स्वर्ग पर वैसे ही पिता परमेश्वर और स्वर्गदूत हमारे लिए आनंद और खुशी मनाएंगे और हमारे पाप ज़रूर माफ़ होगा। हम और एक मैं अध्याय पढ़ना चाहूँगी। यशायाह का 1 का 18 से 20 तक। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि हम यज्ञकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। यहाँ कहता है, जैसा भी हम लोग गलत करते हैं, जैसा भी हम लोग पाप करते हैं, लेकिन हमें पश्चाताप करना है और मान फिराना है और पश्चाताप करना है, तभी हम लोग का माफ़ होगा और हम पिता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। और मैं आज के लिए इतनी ही मैं वचन तैयार की हूँ। पिता परमेश्वर हमें मदद करे। हम जैसा भी करें, हम मनुष्य हैं, हम गलती भी कर बैठते हैं, लेकिन हमें मान फिराना है और पश्चाताप करना है और हमें ज़रूर पाप से मुक्ति मिलेगा। और आज की वचन यही समाप्त होती है। और मैं आखिरी गाना रखी हूँ, हिंदी से है। हिंदी से 96 नंबर का। हिंदी से है 96। मेरे पापों को क्षमा कर दे। हम सब खड़े हो जाएंगे और गाएंगे। मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे। लहू से यीशु के लहू से यीशु के लहू से मेरे मिटा दे,
को अर्जी करते हैं प्रार्थना के लिए सिंह मैडम को।